एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ देखो कैफे फीलिंग्स का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। हाँ, पार्ट 1 थोड़ा बोरिंग था बट पार्ट 2 थोड़ा रोमांटिक है, तो हेडफोन लगा लेना। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जिमिन और ते की दोस्ती टूट गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम रेडी हो ना मेरे साथ डेट पे चलने के लिए बेबी? जेके बोलते हैं। ते एकदम शर्मा जाता है, बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। तुम मैं ठीक है। वो बोल नहीं पाता तो जेके उस पर हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मुझ पर हंस कैसे सकते हो? ते बोलता है। जेके बोलता है ठीक है, मैं तुम पे नहीं हंस रहा, ठीक है ना? तुम जाओ अपनी क्लासेस में जाओ। ते बोलता है ठीक है बाय। उसके बाद ते जैसे क्लास में जाता है वो जिमिन को देखता है। जिमिन उससे आंखें नजरें चुरा लेता है और वो अपने काम में लग जाता है, जिससे ते को बहुत हर्ट होता है। वो काफ़ी बार जिमिन से बात करने की कोशिश करता है पर वो बात नहीं कर पाता। स्कूल खत्म होने के बाद भी जिमिन ते से कुछ भी बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जेके आता है और ते से बोलता है चलो बेबी हम घर चलते हैं। ते बोलते हैं मैं नहीं जा रहा, मैं जिमिन के साथ जाऊँगा, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रहा पर वो तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता बेबी, चलो मेरे साथ चलो। जेके बोलता है। ते बोलता है पर चुप रहो और मेरे साथ चलो। जेके बोलते हैं और ते उसके साथ चलने लगता है। तभी शुगा बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ठीक है? जेके बोलता है क्या काम? हाँ अचानक से कौन सा काम है शुगा? शुगा उसे डार्क आइस के साथ देखता है जैसे कि तो अभी उसे मार ही डालेगा। तो ते बोलता है आखिर शुगा को क्या काम है? तो जिनको बोलता है होगा कुछ काम। तुम जाओ, तुम्हें कौन मना कर सकता है ना? तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ठीक है? तुम ऐसे घूरो मत मुझे बस। तो जेब आता है। जेब बोलता है शुगा तुम्हें क्या काम है, तुम बता के क्यों नहीं जा रहे हो? शुगा उसे भी घूरने लगता है। तभी जेके बोलता है अगर तुम मना नहीं चाहते तो शांति से कार में बैठ जाओ। तो जो मतलब जेब शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसके मतलब शुगा के घूरने से वो बिल्कुल ही डर गए थे, क्योंकि उसका एक डार्क ऑरा मतलब सबको मतलब महसूस हो रहा था, तो इसलिए। कुछ देर बाद कार में ते जंगकुक से बोलता है कल हम घूमने जाएंगे। हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? जेके बोलता है जहाँ तुम कहो हम वहाँ चलेंगे, ठीक है ना बेबी? तो मतलब ते जो होता है वो ब्लश करने लगता है, उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। तो जेके उसके लाल गालों को सहलाने लगता है। दूसरी तरफ शुगा जिमिन के पीछे पीछे चल रहा होता है और अचानक से जिमिन से बोलता है हेलो। जिमिन बोलता है हाय, क्या है तुम्हें? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शुगा बोलता है मैं कहाँ पीछा कर रहा हूँ, मैं तो बस घर जा रहा हूँ, ठीक है ना? वैसे भी ये रास्ता है, कोई भी चल सकता है। जिमिन बोलता है अच्छा तो आगे चलो, मेरे से पीछे मत चलो। वो कहता है क्यों? मैं पीछे चलना चाहता हूँ, मैं ही पीछे चलूँगा, ठीक है ना? जिमिन बोलता है तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो ना? तुम्हारा और काम ही क्या है? हाँ वैसे तो तुम एक प्रिंस हो, है ना? चार्मिंग प्रिंस। तो तुम अपनी कार में क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें प्रिंस लगता हूँ? शुगा बोलता है। वो बोलता है नहीं, तुम मुझे एक बास्टर्ड लगते हो, मॉन्स्टर लगते हो, एक रूड एरोगेंट पर्सन लगते हो। वो बोलता है ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं प्रिंस लगता हूँ तुम्हें। चलो कोई बात नहीं। तुम वैसे तुम तो मुझे एंजल लगते हो। जी मैंने बोलते हैं बकवास बंद करो, ठीक है ना? और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। शुगा बोलता मैं चले जाता पर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बहुत सैड है, मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो जेके के साथ कल डेट पे जाने वाला है। क्या? जिमिन बोलता है। वो बोलता है हाँ मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था। अब तुम अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहते हो तो तुम मतलब ये बात मान जाओ। यहाँ पे ना मतलब शुगा उसे कन्विंस कर रहा होता है कि हाँ मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ, बचा तेरे बेस्ट फ्रेंड को बचा रहा हूँ, तो मेरी बात सुन ले। तो जिमिन बोलता है ठीक है, तो तुम क्या कहना चाहते हो बोलो मुझसे। शुगा बोलता है बड़ी जल्दी मान गए। जिमिन बोलता है काम की बात करो। शुगा बोलता है ठीक है, तो हाँ तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को रोकना पड़ेगा और मैं अपने जेके यानी अपने भाई को रोकूंगा, ठीक है ना? डील डन। पर मैं रोकूंगा कैसे? जिमिन बोलता है। शुगा बोलता है हाँ ये भगवान, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम मुझसे बोल देना कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है और तुम मतलब उसके साथ जा रहे हो, क्या वो तुम्हें मना करेगा? तो तुम उसके साथ जाना चाहते हो, क्या वो तुम्हें मना करेगा? जिमिन बोलता है नहीं ठीक है मैं यही करूँगा। और तुम कैसे रोकोगे? शुगा बोलता है मैं तो उससे कुछ भी बोल दूँगा, वो वैसे भी
मुझे अपने वन नाइट स्टैंड से ज़्यादा ही समझता है, वो हमेशा मेरी बात मानता है, ठीक है ना। तो दोनों प्लान बनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। जब जेके अपने घर पहुंचता है ना, तो जेहोब भी उसके साथ होता है। तो जेके बोलता है, आखिर शुगा मुझे छोड़ के जा कहाँ सकता है। जिमिन मतलब वो जेहोब बोलता है, मुझे छोड़ के क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे छोड़ के मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तुम दोनों कजिन्स हो, माना तुम दोनों कजिन्स हो, पर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो मुझे बता दो। शट अप, जेके बोलता है हाँ ठीक है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जेके बोलता है, वो मेरा भाई है और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता, और आज पता नहीं क्या हुआ मुझे छोड़ के चला गया। तो तभी वहाँ शुगा आता है। शुगा को देख के जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, शुगा तुम कहाँ थे। शुगा बोलता है, मैं कुछ काम से गया था। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। जेके बोलता है, बट इतना बोलते ही मतलब शुगा चले गया होता तब तक। तो जेके बोलता है, हे भगवान ये लड़का क्या हो गया इसे, पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी बात ही नहीं सुनता है आजकल। हाँ हो क्या गया है। शाम को जिमिन ते को फ़ोन करता है। ते का फ़ोन जैसे ही रिंग करता है वो नंबर देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ जिमिन तुमने मुझे कॉल किया। हाँ मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। जिमिन बोलता है, वो मुझे तुमसे कुछ काम है। ते बोलता है, बोलो ना क्या काम है तुम्हें। तो जिमिन बोलता है, मुझे मतलब कल कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो एकदम सोचता है क्या बोल रहा है यार ये, मुझे कल डेट पे जाना है बस ये ऐसी बातें कर रहा है मुझसे, हे भगवान क्या बोलूँ हम इसको। तो वो कहता है, मुझे ना बुखार आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा, अगर मैं तुम्हारे साथ चला ना तो तुम्हें भी फीवर हो जाएगा, और मैं ऐसे में तुम्हारे साथ आ भी नहीं सकता, मैं कैसे आऊँगा। तो जिमिन बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें देखने आ जाऊँ। तो ते बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम आए ना तो तुम्हें भी फीवर हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। मतलब जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उसका दोस्त उससे मतलब बातें छुपा रहा है, मतलब उसे बता नहीं रहा कि वो डेट पे जा रहा है। और हर कोई मतलब होगा ही सैड होगा ही अपना बेस्ट फ्रेंड जब कुछ छुपाए तो। और दूसरी तरफ शुगा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब शुगा बोलता है कि उसने कुछ प्लानिंग की है कल के लिए। तो क्या जेके उसके साथ चलेगा। जेके उसे मना कर देता है ये बोल के कि वो ते के साथ डेट पे जा रहा है, जिससे कि शुगा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि पहली बार तो जेके ने मना किया था शुगा को। जिसके बाद वो जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे जो अपना डे होता है वो 20 लोग ट्राई कर चुका होता है, बट उसे कोई भी पसंद नहीं आता है क्योंकि आज उसे डेट पे जाना था तो उसे बहुत ब्यूटीफुल लगना था। तभी वो एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जींस पहन के जेके के पास आ जाता है जो कि उसके घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही जेके ते को देखता है वो बस देखता रह जाता है। जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है तो तेर से बोलता है, चलें। तो जेके बोलता है, कहाँ कहाँ जाना चाहोगे बेबी। तो अपना ते बोलता है कि मुझे बीच पे चलना है। दोनों बीच पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा पानी वानी फेंकते हैं। और जिसके बाद वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो ते बोलता है, मैं कार में नहीं जाऊँगा। तो जेके बोलता है, क्यों। तो ते बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ पैदल चलना है, हाथ में हाथ पकड़िए। जिसके बाद वो दोनों पैदल चलते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तभी वो देखते हैं कि सड़कों में कुछ लोग ग्रुप डांस कर रहे हैं, जिससे कि ते बोलता है, चलो हमें भी डांस करना चाहिए। जेके पहले तो मना करता है बट बाद में मान जाता है और वो दोनों डांस करते हैं। जिसके बाद ते बोलता है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, और जेके उसके लिए आइसक्रीम भी लेके आता है। जिससे कि जैसे ही वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं ना तभी ते उसके नाक पे आइसक्रीम लगा देते हैं। तो जेके उस पूरा आइसक्रीम पकड़ता है और उसके पूरे मुंह पे लगा देता है। अपने ते के मुंह पे लगा देता है। जिससे कि ते बोलता है, हाँ ये क्या कर रहा, क्या किया तुमने। तो जेके बोलता है, पहले तुमने स्टार्ट किया था ना। तो उसके बाद ते फेस वॉश करता है और वो दोनों लंच करते हैं। तभी ते की मॉम का कॉल आता है। वो बोलती हैं, बेटा आज तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी नानी की तबीयत खराब है और हम दोनों तुम्हारे डैड और मैं उनके घर जा रहे हैं। ते बोलता है, ओके मॉम मैं मैनेज कर लूँगा। जो सुनकर हमारे जेके का जो प्लेयर वाला माइंड होता है वो एक्टिव होता है और वो सोचता है कि आज ही ना क्यों ना मैं इस इनोसेंट बास्टर्ड के साथ वन नाइट स्टैंड करूँ। और वो बोलता है, बेबी मुझे लगता है कि तुम अकेले नहीं रहोगे। इस पे ते बोलता है, क्या मतलब। तो जेके बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है।
इस पे जेके बोलता है, मतलब ते बोलता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो मेरे साथ। और दोनों शाम तक गेम वेम खेलते हैं। बहुत सारी मस्ती करने के बाद, डिनर करने के बाद घर जाते हैं, जहाँ पे ते उसे अपना रूम दिखाता है, अपना घर दिखाता है। जो जेके होता है वो जाके ते के रूम में उसके बेड पे बैठ जाता है और ते उसके बगल में आके बैठता है। दोनों बातें करते हैं। तभी अचानक से जो जेके होता है वो ते को एक डीप पैशनेट किस कर देता है, जिससे शॉक होके ते एकदम उससे दूर हटता है और बेड से उठता है। तभी जेके उसे बैकअप करता है और उससे बोलता है बेबी क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। इस पर ते बोलता है हाँ ऐसा नहीं है, और वो ब्लश करने लगता है। तभी जो जेके होता है वो उसके नेक पे किस करता है, बाइट करने लगता है और उसकी टी शर्ट पे हाथ डालता है, जिससे कि ते एकदम मतलब सिहर होता है, कांप जाता है एकदम से और उसको मतलब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है। तभी वो बोलता है, मतलब जो ते होता है वो बोलता है कि ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा। तो जेके बोलता है जल्दी क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो बोलता है करता हूँ ना। तभी जो जेके होता है वो उसे अपनी ओर मोड़ लेता है और बोलता है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ते बोलता है कुछ भी नहीं। तभी जेके उसे किस कर देता है, वो दोनों किस करने लगते हैं और ते उसे किस रिटर्न करता है। दोनों डीप पैशनेट किस करते हैं, दोनों की टंग्स आपस में लड़ने लगती है और जेके जीत जाता है। जिसके बाद वो उसकी टी शर्ट उतार लेता है और उसके चेस्ट पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, उसकी टन्नी पे भी किस करता है और दोनों के दोनों नेकेड हो जाते हैं। जिसके बाद जो जेके होता है वो ते के साथ फोर प्ले करने लगता है। जिसके बाद जो अपना ते होता है वो प्लेजर फील करते हुए मूवमेंट करने लगता है और पूरे कमरे में उसकी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। और उसके बाद जो अपना जेके होता है वो उसे पीठ के बल लिटा देता है और अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करता है, जिससे कि ते और ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। और उसके बाद लगभग 2 राउंड के बाद वो ते को वैसे ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए बाथरूम में ले जाता है और वो दोनों वहाँ भी अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं शावर के नीचे। और जब वो दोनों वापस आते हैं, मतलब वो बाथरूम से वापस आते हैं, एकदम जेके उसे वैसे ही अपनी गोद में उठाए होता है और वो दोनों फिर बैठ के आके वो एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। जेके को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्जॉयमेंट मिल रही थी। उसने आज तक कभी भी किसी के साथ इतना एंजॉय नहीं किया था और जो अपना ते था उसका तो पहली बार था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि वो अपने क्रश के साथ ये सब कर रहा है। 6 राउंड के बाद दोनों के दोनों थक करके एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। सुबह जब जेके की नींद खुलती है तो वो सामने सोए हुए ते को देखता है, जो कि सोते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और जेके उसकी ब्यूटी में खो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेके होश में आता है वो सोचता है हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड करता हूँ, पर मैंने किसी के साथ भी ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं इस इनोसेंट बास्टर्ड के साथ फील करता हूँ। और हाँ मुझे अब अपने होश में आना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कह के वो बात लेता है और फिर वो गर्म पानी करके एक कपड़ा लेता है और ते की बॉडी को पोंछता है, साफ़ करता है मतलब, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब ते की नींद खुलती है तो वो चारों तरफ जेके को ढूंढता है, बट जेके कहीं भी नहीं मिलता है। तो ते बात लेता है और फिर वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी बहुत पेन कर रही थी जो उन्होंने कल रात को किया था उसके बाद। तो वो वैसे ही पेन में ही स्कूल चले जाता है। जब वो वहाँ जेके को देखता है तो वो जेके के पास जाके बोलता है जेके तुम मुझे अकेले छोड़ के वहाँ से क्यों आ गए। जेके बोलता है क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ के आया, तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात है। तो एकदम हैरान होके बोलता है क्या मतलब बड़ी बात है, हम दोनों ने जो किया उसके बाद तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। तो जेके बोलता है क्या मतलब बेबी, मैं सबको ऐसा ही करता हूँ, तो तुम क्या चाहते हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ रुकता। हाँ तुम पागल तो नहीं हो गए ना, मैं एक प्ले बॉय हूँ और वन नाइट स्टैंड के बाद मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ, तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं क्या क्या अब ये क्या बोल रहे हैं। और वो जेके से बोलते हैं जेके ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। जेके उसको धक्का देते हुए बोलते हैं दूर हटो स्लट, तुम मेरे लिए एक स्लट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। ये सुनते ही
एकदम देखो ऐसा लगता है जैसे कि तो उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है और उसके मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो बोलता है जेके मजाक मत करो, मैं मैं कुछ भी करूँगा, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, पर ये मजाक मत करो, ये अच्छा नहीं है। जेके बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इनोसेंट बास्टर्ड, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और 2 दिन में किससे प्यार होता है? हाँ किसे? हाँ तुम इनोसेंट हो, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। सुन लिया तुमने? इस पे जेके ते बोलता है देखो देखो जेके, मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, मैंने कुछ गलती की है, तुम मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा मत करो। जेके बोलता है तुम दूर हटो मुझसे, तुम मेरे एक स्लट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, एक स्लट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद ते बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है जिमी सच बोल रहा था, तुम एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर हो बास्टर्ड। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू दैट जियोन जंगकुक। तुम कोई भी किसी किसी का भी लव डिज़र्व नहीं करते, तुम हमेशा अकेले रहना डिज़र्व करते हो। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम हमेशा अकेले रहोगे और तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा। वो रोते रोते ये सब बोलता है और जेके उसकी बातें सुन रहा होता है। और अचानक से जेके बोलते हैं हे स्लट, तुम ज़्यादा फालतू की बकवास मत करो, अगर तुम मेरी बॉडी दोबारा चाहते हो तो तुम मुझसे बोल सकते हो। वैसे तो मैं किसी के साथ भी 2 बार नहीं सोता, पर तुमने मुझे इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट दिया है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा सो जाऊंगा। ये सुनने के बाद ते उसे एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे कि मतलब जो जेके होता है एकदम शॉक में आ जाता है और वो बोलता है यू स्लट, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा नाइट स्पेंड किया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर अगर दोबारा मुझे टच भी किया ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी उसके उसके तभी जेके के मुंह पे एक और पंच पड़ता है, जिसे बोलते हैं हु आर यू, कौन है, किसने मुझे मारा? और वो जब देखता है सामने तो वहाँ पे जिमिन होता है। एक्चुअली ना ते जो अपना शुगा होता है वो पहले ही जिमिन के पास चले गया होता है और उससे बोल देता है कि मतलब ये सब हुआ है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ। और वो उससे एक और बात बोलता है, वो उसे रोकते बोलता है जिमिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। जिमिन एकदम शौक रह जाता है और बोलता है क्या कहा, क्या बोला तुमने मुझसे? तो शुगा बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से आई स्वेयर मैं किसी मतलब मैं बिल्कुल भी जेके की तरह नहीं हूँ, बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का हूँ। इस पर मुझे पता है तुम मुझे हमेशा रिजेक्ट ही करोगे, कभी मतलब मुझे अपनाओगे नहीं, बट फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब फिर जिमिन बोलता है देखो मेरे साथ फालतू बकवास मत करो ठीक है ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब मुझे जाने दो यहाँ पे से। और फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है। तभी जो जेके होता है वो बोलता है हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझे थप्पड़ मार सकता है क्योंकि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो जैसे ही जिमिन को मारने वाला होता है ना तो वहाँ पे शुग आ जाता है और वो बोलता है हाउ डेयर यू, हाँ तुमसे मार कैसे सकते हो, तुमने अगर इसे टच भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा, इस बार तुम सच में गलत हो जेके, तुमने सच में बहुत गलत किया जेके। तो जेके बोलता है भाई तुम भी इसके साथ दे रहे हो? तो शुगा बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम इस बार सच में गलत हो जेके, तुमने अच्छा नहीं किया। तो वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से और यू स्लट मुझसे दूर रहना तुम दोनों के दोनों, ठीक है। ये वहाँ से चले जाता है और जो ते होता है वो भी मतलब घर वापस चले जाता है और उसके पीछे पीछे जिमिन भी उसके पीछे घर चले जाता है। 3 दिन हो गए थे और जो ते था उसने अपने रूम का डोर 3 दिन से नहीं खुला था, खुद को उसने उस वजह से जेके की वजह से रूम में ब्लॉक करके रख दिया था और जिमिन उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। वो डिप्रेशन में चले गया था, इस वजह से उसको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि सब चीज़ बिगड़ गई है, सब कुछ भी अच्छा नहीं है, सब चीज़ ख़त्म हो गया है। तो तभी वहाँ शुगा आता है और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट लेके आता है और वो उससे बोलता है ते दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ शुगा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम खुद के साथ ऐसा करोगे तो तुम खुद को सही से कैसे रख पाओगे? हाँ तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या? तुम्हें बस वो एक ऐसे इंसान के लिए तुम रो रहे हो जो तुम्हारे फील भी नहीं करते हैं। हाँ क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे मॉम डैड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वो लड़का ही तुम्हारे लिए सब चीज़ है? हाँ ये सुनने के बाद जो ते होता है वो थोड़ा पिघल जाता है और वो मतलब डोर खोल देता है और बोलता है हाँ थैंक यू, मतलब मैं आप आ सकते हैं अंदर। तो वो अंदर जाता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं।
दूसरी तरफ जो जेके था उसे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार वो ते का रोता हुआ चेहरा ही दिख रहा था और उसे वो सब बातें याद आ रही थी कि वो किसी का भी लव डिज़र्व नहीं करता, जो कि ते ने उससे बोला था। और वो गुस्से में आके अपने आसपास की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और वो सोचता है कि उसे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ता है उस इनोसेंट बास्टर्ड से। वो कुछ भी नहीं है, पर उसके बाद भी वो दोनों, मतलब वो जो जेके था, वो दोनों की मेमोरी याद करता है जो दोनों ने साथ में स्पेंड किया था वो सब टाइम। और वो सोचता है कि आखिर ये उससे हो क्या रहा है। और उसने पिछले 3 दिनों से किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड नहीं किया था। और वो हमेशा स्कूल में ते का वेट भी किया करता था, जिससे कि वो परेशान हो गया था। वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फीलिंग्स क्या हैं, आखिर कि क्या हो रहा है उसे ते को लेके। वो इतना इतना ऐसा ऐसा क्यों बिहेव करता है जैसे उसने आज तक किसी के लिए भी नहीं किया था। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या जेके और ते एक हो पाते हैं, क्या जिमिन और शुगा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। मतलब जो जिमिन होता है वो हाँ बोलता है कि नहीं, आखिर क्या होता है इन लोगों की कहानी में, आगे देखते हैं। ओके, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना। ओके, बाय।